बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू वन ऑफ द आइटम इन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ऑफ फ़तेह फर्नीचर फैक्ट्री। ठीक है, फ़तेह फर्नीचर फैक्ट्री एक किस्म का रॉ मटेरियल यूज़ करती है जिसकी ट्रांजैक्शंस हमें यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है इन्वेंट्री अगस्त 1 को 1200 यूनिट्स एट द रेट ₹8। ठीक है, कि 1 अगस्त को उनके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी 1200 यूनिट्स जिसकी पर यूनिट कॉस्ट है 8। ठीक है, जिसके साथ देखें एट द रेट होगा, इट मीन्स दैट कि ये आपको पर यूनिट कॉस्ट बताई गई है। एंट्रीज को साथ साथ पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इनको सॉल्व भी करते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट है हर क्वेश्चन की तरह सेम ही कि हमारे पास FIFO, LIFO, मूविंग एवरेज एंड मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं FIFO मेथड से। यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगस्त 1 को इन्वेंट्री पड़ी हुई है 1200 यूनिट्स और पर यूनिट प्राइस है ₹8। फॉर्मेट देख लें, फॉर्मेट सेम ही बनेगा, सब क्वेश्चंस में हम सेम ही बना रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रिसीव, इशूड और बैलेंस के कॉलम्स हैं। फिर इसके अंदर 3 कॉलम्स हमारे पास यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। इशूड में भी यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, और बैलेंस में भी यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। जो यूनिट्स हम परचेज़ करेंगे वो रिसीव के कॉलम में आएंगे, जो इशू करेंगे वो इशू के कॉलम में आएंगे, और जो बच के स्टोर में पड़े होंगे वो बैलेंस के कॉलम में रिकॉर्ड होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि 1200 यूनिट्स स्टोर में पड़े हुए हैं और इनकी पर यूनिट प्राइस है ₹8। तो यहाँ पर हमने करना है 1200 मल्टीप्लाई 8, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आई 9600। क्लियर। इसके बाद सेकंड एंट्री है हमारे पास परचेज़ की, अगस्त 4 की 300 यूनिट्स परचेज़ किए और पर यूनिट प्राइस है 8.50। सो यहाँ पर परचेज़ के कॉलम में एंट्री करेंगे, 300 रिसीव किए, पर यूनिट प्राइस है 8.50। 300 मल्टीप्लाई 8.50, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कॉस्ट आई 2550। अब इसको स्टोर में रिकॉर्ड करेंगे, जो पहले से पड़े हुए थे वो अभी तक पड़े हुए हैं, इनको भी रिकॉर्ड करना है। 1200, पर यूनिट कॉस्ट 8 और टोटल कॉस्ट आई 9600। जो अभी परचेज़ किए ये भी स्टोर में आएंगे, 300 8.50 और टोटल कॉस्ट है 2550। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है अगस्त 10 की। ठीक है, अगेन परचेज़ किए 300 यूनिट्स और पर यूनिट प्राइस है ₹9। सो रिसीव के कॉलम में एंट्री करेंगे, 300 परचेज़ किए, पर यूनिट प्राइस है 9। सो 300 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, आंसर आया 2700। अब इनको भी स्टोर में रिकॉर्ड करना है, जो पहले से पड़े हुए हैं उनको भी हमने स्टोर में रिकॉर्ड करना है क्योंकि इनको अभी तक इशू नहीं किया। पहले से पड़े हुए थे 1200, पर यूनिट कॉस्ट 8, टोटल है इसकी 9600। इसके बाद 300 रिसीव किए थे, पर यूनिट कॉस्ट है 8.50, टोटल कॉस्ट है 2550, और अभी परचेज़ किए हैं 300, पर यूनिट कॉस्ट है ₹9 और टोटल कॉस्ट इसकी आएगी 2700। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है, ये देखें, अगस्त 25 की। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। हालांकि यहाँ पर देखें, अगर हम डेट्स का ख्याल करें, डेट्स को देखें तो हमें यहाँ पर बताया गया है अगस्त 25 का, उसके बाद अगस्त 17 का। तो हमने एक सीक्वेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डेट के सीक्वेंस से। ठीक है, सो 10 के बाद सबसे पहले आती है 17, देन 25। सो हमने पहले 17 की एंट्री पास करनी है, उसके बाद अगस्त 10 की एंट्री पास करनी है। सो आप लोगों ने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना शुरू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन को पहले रीड आउट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर इसको
देख लेना है कि कौन सा सीक्वेंस बन रहा है और उस सीक्वेंस से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो अगस्त 17 की एंट्री होगी हमारे पास, 600 यूनिट्स इशू किए। मेथड हम फॉलो कर रहे हैं 5-4, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए फर्स्ट इन हमारे पास पहले से स्टोर में पड़े हुए थे 1200। सो इस 1200 में से हमने ये 600 यूनिट्स इशू करने हैं। सो तो यहाँ पर आएगा 600 और इसकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी 8। 600 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, 600 मल्टीप्लाई 8, आंसर आया 4800। ठीक है, अब स्टोर में हमारे पास रिमेनिंग है 600। इस 1200 में से 600 इशू किए, पर यूनिट कॉस्ट है 8 और इसकी टोटल कॉस्ट आएगी 4800। इसके बाद 300 रिसीव किए थे, ये सेम इट पड़े हुए हैं 8.50 2550 और इसके बाद 300 रिसीव किए थे, पर यूनिट कॉस्ट 9 और टोटल कॉस्ट है 2700। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है अगस्त 25 की। 400 यूनिट्स अगेन परचेज किए और जिनकी पर यूनिट कॉस्ट है 9.65। रिसीव के कॉलम में एंट्री होगी 400 यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट है 9.65। 400 मल्टीप्लाई 9.65, 3860। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है स्टोर में। पहले से स्टोर में पड़े हुए हैं 600, पर यूनिट कॉस्ट है 8 और टोटल कॉस्ट है 4800। इसके बाद 300 रिसीव किए थे, 8.50 इसकी पर यूनिट कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है 2550। उसके बाद 300 अगेन रिसीव किए, इनकी पर यूनिट कॉस्ट है 9, टोटल हमारे पास इसकी कॉस्ट हुई 2700। अब रिसीव किए हैं 400, पर यूनिट कॉस्ट है 9.65, टोटल कॉस्ट है 3860। क्लियर? नाउ लास्ट एंट्री है हमारे पास ये अगस्त 29 की। इशू किए 700 यूनिट्स। अब देखें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। तो 700 यूनिट्स फर्स्ट इन हमारे पास यहाँ पर है 600। इस 600 में से इशू करेंगे, 600 700 से कम है तो 600 टोटल इशू हो जाएगा। 600 इसकी पर यूनिट कॉस्ट है 8, टोटल कॉस्ट होगी 4800। 700 इशू करने थे, 600 इशू किए, रिमेनिंग है 100। तो 100 हम इन 300 में से इशू करेंगे। इस 300 की पर यूनिट कॉस्ट है 8.50। 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 8.50, 850 हमारे पास आंसर आए। अब स्टोर में हमारे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? ये 600 हमने टोटल इशू किए, इस 300 में से 100 इशू किए तो रिमेनिंग हमारे पास 200। पर यूनिट कॉस्ट है 8.50, 200 8.50, 1700। इसके बाद हमारे पास ये 300 सेमिटेस पड़े हुए हैं और 400 भी हमारे पास सेमिटेस पड़े हुए हैं जिनकी पर यूनिट कॉस्ट है 9.65। ठीक है, 400 मल्टीप्लाई 9.65, आंसर आया हमारे पास 3860। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर जो एंडिंग है, एंडिंग कॉस्ट है वो है 3860। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, तो ये हमने यहाँ पर जो इशू के कॉलम में कॉस्ट रिकॉर्ड किए हमने इनको ऐड कर देना है। इनको ऐड करेंगे 4800 प्लस 4800 प्लस 850, हमारे पास आंसर आया 10,450। सो ये ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो है वो है 3860 और कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड है हमारे पास 10,450।
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास है लाइफो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पेज कम था, इसलिए यहाँ पर एवरेज मेथड का ही फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बनाया। नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करेंगे लाइफो को। इससे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं एवरेज मेथड से क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री अगस्त फर्स्ट को हमारे पास पड़े हुए थे 1200 यूनिट्स जी, ठीक है, 1200 यूनिट्स, जिसमें इसकी पर यूनिट कॉस्ट है 8। तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो आंसर आया 9600, ठीक है। इसके बाद अगस्त 4 की एंट्री है हमारे पास। अगस्त 4 को 300 यूनिट्स रिसीव किए, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट है 8.50। रिसीव के कॉलम में एंट्री होगी 300, पर यूनिट कॉस्ट है 8.50। हमारे पास आंसर आएगा, ऊपर से ही देख लेते हैं, 2550। अब यहाँ पर देखिए एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं कि पहले से जो यूनिट्स पड़े हुए हैं उनको और जो अभी परचेज़ किए इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं। 1200 प्लस 300 हमारे पास यहाँ पर आए 1500। पहले से जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास यूनिट्स की, इसको और जो अभी परचेज़ की इनकी टोटल कॉस्ट को हमने आपस में ऐड कर देना है, प्लस 9600। हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 12150। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हमने टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 1500। तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आई 8.1। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास अगस्त 10 की। 300 यूनिट्स परचेज़ किए, जिसमें पर यूनिट प्राइस है 9। सो 300 पर यूनिट प्राइस है 9। 300 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आई 2700। अब इसको यहाँ पर हमने स्टोर में रिकॉर्ड करना है। पहले से हमारे पास यूनिट्स पड़े हुए 1500, इसमें हमने 300 यूनिट्स ऐड किए तो हमारे पास टोटल यूनिट्स आए 1800। टोटल कॉस्ट हमारे पास पड़ी है 12,150, इसमें 2700 ऐड करेंगे, प्लस 12,150, आंसर आया 14,850। अब हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1800। तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आई 8.25। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है अगस्त 17 की। एंट्री है इशू की, 600 यूनिट्स इशू की है। इशू के कॉलम में एंट्री करेंगे 600 यूनिट्स। पर यूनिट कॉस्ट हमने यहाँ पर जो हमारे पास एंडिंग पर यूनिट कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है, एंड में मतलब लास्ट में जो हमारे पास अभी स्टोर में अवेलेबल है, इसको हमने यहाँ पे 600 से मल्टीप्लाई करना है, 8.25। 600 मल्टीप्लाई 8.25, आंसर आया 4950। अब स्टोर में हमारे पास यूनिट्स पड़े हुए थे 1800, जिसमें से हमने 600 इशू किए तो रिमेनिंग है हमारे पास 1200 यूनिट्स। हमारे पास स्टोर में कॉस्ट थी 14,850, जिसमें से हमने 4,950 की इशू कर दी, तो हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग है 9,900। ठीक है, अब पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हमने डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कर देंगे, सो 1200 डिवाइड कर देना है। पर यूनिट कॉस्ट आई हमारे पास 8.25। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है अगस्त 25 की। परचेज़ किए 400 यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट है इसकी 9.65। रिसीव के कॉलम में एंट्री होगी 400 यूनिट्स रिसीव किए और पर यूनिट कॉस्ट है 9.65। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ से ऊपर से देख लेते हैं, 3860। ठीक है, अब देखिए हमारे पास स्टोर में यूनिट्स पड़े हुए थे 1200, 400 और परचेज़ किए तो हमारे पास टोटल यूनिट्स हो गए 1600।
कॉस्ट थी हमारे पास 9,900, जिसमें हमने ऐड की 3,860, 13,760। पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कर देना है। टोटल यूनिट्स हमारे पास 1600, तो पर यूनिट कॉस्ट आई 8.6। ठीक है, और लास्ट एंट्री है हमारे पास अगस्त 29 की। इशू की एंट्री है 700 यूनिट्स इशू किए। सो इशू की कॉलम एंट्री होगी, सॉरी यहाँ नीचे एंट्री होगी 700 यूनिट्स इशू किए। पर यूनिट कॉस्ट हमने यहाँ पर 8.6 जो हमने लास्ट कैलकुलेट की है। ठीक है, 8.6, 700 मल्टीप्लाई 8.6, हमारे पास टोटल कॉस्ट आई 6020। अब देखें हमारे पास स्टोर में यूनिट्स पड़े हुए थे 1600, जिसमें से 700 में हमने इशू किए, तो रिमेनिंग है हमारे पास 900। कॉस्ट थी हमारे पास 13,760, जिसमें से हमने 6020 की इशू कर दी, तो रिमेनिंग है हमारे पास 7,750। डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आएगी 8.6। ठीक है, अब एवरी मेथड से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, तो हमारे पास जो एंडिंग कॉस्ट है वो है 7,740, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड हमारे पास इशूड के कॉलम में होगी जो 4,950 प्लस 6,020 है, तो हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज आए कैलकुलेट हुई 10,970। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। दो मेथड से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। नेक्स्ट मेथड है हमारा लाइफो मेथड। लाइफो मेथड के लिए भी सेम ही फॉर्मेट बनेगा। क्वेश्चन को अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई थी अगस्त फर्स्ट को 1200 यूनिट्स, और इसकी पर यूनिट प्राइस है 8। जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 1200 मल्टीप्लाई 8, 9600 इसकी टोटल कॉस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास परचेज़ की। अगस्त 4 को परचेज़ किए 300 यूनिट, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट है 8.50। सो 300 8.50 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी यूनिट से हमारे पास 300 मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट 8.50। आंसर आया हमारे पास 2550। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोर में भी इनको रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस के कॉलम में 1200 जो पहले से पड़ा हुआ है 8, 9600 जो अभी परचेज़ किए 300 8.50, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट है 2550। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास अगस्त 10 की। परचेज़ किए 300 यूनिट्स और पर यूनिट प्राइस है 9। अगेन रिसीव के कॉलम में एंट्री होगी 300 पर यूनिट प्राइस है 9। 300 मल्टीप्लाई 9, हमारे पास टोटल कॉस्ट आई 2700। ठीक है, अब इसको भी स्टोर में रिकॉर्ड करना है। जो पहले से पड़े हुए हैं इनको रिकॉर्ड करेंगे 1200, 8 और 9600। इसके बाद 300 हमने रिसीव किए थे 8.50, 2550। इसके बाद हमारे 300 यूनिट्स ये वाले जो अभी रिसीव किए अगस्त 10 को 300 पर यूनिट प्राइस है 9, और टोटल इसकी कॉस्ट है 2700। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास अगस्त 17 की। इशू किए 600 यूनिट्स इशू किए, और हमारे पास यहाँ पर मेथड है लाइफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में एंड किया उसको पहले आउट करना है। सो देखें यहाँ पर 600 यूनिट्स हैं इशू करने वाले, लास्ट में हमने रिसीव किए इन जे 300, तो सबसे पहले ये इशू होंगे। जब इन 300 में से इशू करेंगे तो 300 टोटल इशू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 600 इससे ज़्यादा है। इसकी पर यूनिट कॉस्ट लेंगे 9,
2700, इशू करने थे 600, इशू किए 300, तो रिमेनिंग है इशू करने वाले 300, तो वो 300 हम इस 300 में से लेंगे, तो ये 300 भी टोटल इशू हो जाएगा। 300 8.50 आंसर आएगा, टोटल कॉस्ट 2550। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोर में हमारे पास पड़े हुए हैं 1200 यूनिट्स, जिनकी पर यूनिट कॉस्ट है 8 और टोटल कॉस्ट है 9600। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है अगस्त 25 की। परचेज़ की एंट्री है 400 यूनिट्स परचेज़ की, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट है 9.65। रिसीव के कॉलम में एंट्री होगी 400 यूनिट्स रिसीव किए, जिनमें इनकी कॉस्ट है 9.65। 400 मल्टीप्लाई 9.65, आंसर आया हमारे पास 3860। इनको स्टोर में रिकॉर्ड करेंगे। पहले से हमारे पास पड़े हुए हैं 1200, पर यूनिट कॉस्ट है 8, इसकी टोटल कॉस्ट है 9600। अभी रिसीव किए 400, पर यूनिट कॉस्ट है 9.65 और टोटल कॉस्ट है 3860। ओके, इसके बाद हमारे पास लास्ट एंट्री है अगस्त 29 की। ठीक है, इशू किए 700 यूनिट्स। मेथड है हमारे पास लाइफो के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट में इन किए होते हैं उसके सबसे पहले आउट करना है। तो लास्ट में हमने इन किया 400 को, ये 400 टोटल इशू हो जाएगा। 400 9.65, टोटल कॉस्ट है 3860। इसके बाद इशू करना था 700, इशू किया 400, रिमेनिंग है 300, तो ये 300 हम इन 1200 में से लेंगे। 300 इन 1200 की पर यूनिट कॉस्ट है 8 यहाँ पर इसको कर देंगे, 2400 आएगा, मल्टीप्लाई 8 2400। अब यहाँ पर हमारे पास स्टोर में पड़े हुए हैं 900 यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट है 8, 900 मल्टीप्लाई 8, आंसर आया हमारे पास 7200। लाइफो से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर हम एंडिंग इन्वेंट्री की बात करें, एंडिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री का आंसर आया 7200। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड हमारे पास इशू के कॉलम में है, इसको यहाँ पर सम अप कर लेंगे। 2700 प्लस 2550 प्लस 3860 प्लस 2400, हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 11510। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज है। अब नेक्स्ट वन हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो है मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस। मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस में हमने जो जितने भी रिसीव किए हैं उन सबको इकट्ठा करना है, सम अप कर देना है, और जो इशू किए उन सबको हमने सम अप कर देना है। ठीक है, उसमें से हमने जो रिसीव किए हैं उसमें से हमने जो इशू किए हैं वो हमने माइनस कर देने हैं। रिसीव में से जब इशू को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं रिसीव। रिसीव्ड, जिसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डेट, यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। रिसीव में हमारे पास अगस्त 1 को सबसे पहले यूनिट्स पड़े हुए थे 1200 और इसकी पर यूनिट प्राइस है 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9600। इसके बाद अगेन अगस्त 4 हमने यहाँ पर यूनिट्स परचेज़ किए 300, पर यूनिट प्राइस है 8.50, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2550। ठीक है, इसके बाद अगस्त 10 को परचेज़ किए 300 यूनिट्स, पर यूनिट प्राइस है 9। ठीक है, सो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2700। इसके बाद यहाँ पर इशू का भी कर देते हैं
issued date, units, per unit cost एंड टोटल कॉस्ट। अगस्त 17 को यूनिट्स इशू किए, अगस्त 17 को यूनिट्स इशू किए 600। अब यहाँ पर इनके साथ हमें ना ही पर यूनिट कॉस्ट बताई गई है ना ही टोटल कॉस्ट बताई गई है। तो हमने करना क्या होता है कि जिस डेट को इशू किए उससे प्रीवियस डेट में जो हमने पर यूनिट कॉस्ट में परचेज़ किए थे उसके ही साथ ही हमने इन टोटल यूनिट्स को इशू कर देना है। जैसे यहाँ पर देखें हमारे पास अगस्त 17 है, 600 यूनिट्स इशू किए। इससे प्रीवियस डेट को जो रिसीव किए थे वो है 10 अगस्त 10 को, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट हमें यहाँ पर बताई गई है 9। सो हमने इस 600 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे है 9। इसके बाद अगस्त 25 की एंट्री है, परचेज़ किए 400 यूनिट्स, 400 यूनिट्स परचेज़ किए और पर यूनिट प्राइस है 9.65। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3860। और लास्ट एंट्री है हमारे पास अगस्त 29 की 700 यूनिट्स इशू की है। अब देखें अगेन इशू की एंट्री है, तो इससे प्रीवियस एंट्री हमारे पास 29 से प्रीवियस एंट्री हमने की 25 की। 25 को पर यूनिट कॉस्ट थी 9.65, तो 9.65 हमने टोटली यहाँ पे उठा लेनी है। कैलकुलेट करते हैं इसको, 600 मल्टीप्लाई 9, हमारे पास आंसर आया 5400 टोटल कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पर 700 मल्टीप्लाई 9.65, 6755। ऐड करते हैं इनको, प्लस 5400, 12155। ये है हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री। अब अगर हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए हम रिसीव में से इशू को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट को ऐड करेंगे, 9600 प्लस 2550 प्लस 2700 प्लस 3860। आंसर आया 18710 यूनिट्स हमारे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं 1200 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 400 2200, और यहाँ पर हमारे पास पड़े हुए हैं 1300, ठीक है। सो रिसीव्ड माइनस इशू यूनिट्स हैं हमारे पास 200, टोटल कॉस्ट है 18710। इसमें से इशूड हमने किए 1300 जिनकी टोटल कॉस्ट है 12155। कॉस्ट में से कॉस्ट को माइनस करेंगे, 18710 माइनस 12155, 6555 टोटल कॉस्ट, 2200 माइनस 1300, 900, ठीक है। तो ये है हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री और ये हमारे पास है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चारों मेथड से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।